मेरा नाम अमर है। मैं मीरपुर का रहने वाला हूँ बहू। मेरी माँ बचपन में मर गई। माँ के मरने के बाद हमारी एक छोटी बहन मेरे बाबूजी थे। मेरे बाप को ये मेरा सगा मामा है। इसी गद्दार ने मेरे बाप को मार डाला। मारने के बाद उस खून का इल्जाम मेरी बहन पर लगा दिया जिसका नाम पूजा था। मेरी बहन जेल चली गई। मेरी माँ थी सौतेली। बहन से मिलाने के बहाने मेरे सर पर लाठी से वार किया और मुझे नदी में फेंक दिया। मैं बहते बहते न जाने कहां पहुंचा। जब होश आया तो मालिक के आशीर्वाद से मेरे आंखों में रोशनी आ गई साहब। हाँ, गांव वापस आया तो इसी गद्दार ने अपनी सगी बहन को मार डाला था। तो मालिक का एहसान था, मेरी सौतेली मां जिंदा थी। उसने सारी हकीकत मुझसे बताया कि तेरे बाप को मारने वाला कोई और नहीं, मेरा भाई है। और मुझे भी जान से मार दिया। मुझे मारने की कोशिश किया लेकिन मैं जिंदा हूं, लेकिन उसे बचा न सका। बातों बातों में उसके प्राण निकल गए। पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया, मुझे थाने ले गई। मैं किसी तरीके से वहां से भागा। भागने के बाद ये बात की कसम खाई थी कि जब तक मैं अपने बाप का कातिल मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जरा सी देरी हो जाती तो आज अपने बाप को दुश्मन को इस दुनिया से मिटा देता मैं। बस अगर मुझे गोली लगे या मारा जाए, जब भी मारा जाए, जिधर भी मरूं, मेरी लाश को लावारिस मत देना साहब। मेरे बचपन का यार है, मेरा दोस्त, न जाने कहां होगा वो। अगर मेरा दोस्त मिलता है, अजीत कुमार नाम है उसका, तो मेरी लाश उसके हवाले कर देना। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। क्या बात है इंस्पेक्टर बाबू, आप ही बैग इतना शांत क्यों हो गए? आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपने डाकू तेजा को पकड़ा है। इसकी सजा हुई है तो गोली मारा जाएगा, आपके तकमे होने को बढ़ा दिया जाएगा। क्या बात है, क्यों खामोश हुए बताइए? तुम्हारा नाम अमर है? जी हाँ, मैं अमर हूँ। और तुम मीरपुर के रहने वाले हो? हाँ हाँ तुम्हारी बहन पूजा? जी। जिंदा है कि मर गई ये नहीं मालूम, उसी के लिए तो मैं जिंदा था। और अभी अभी तुमने अपने किसी दोस्त का नाम लिया? जी हाँ, अजीत नाम था उसका। कहने के लिए दोस्त था वो मेरा। क्या अपने अजीत को नहीं पहचान पाते? अपने अजीत को नहीं पहचान पाए? नहीं, कैसे पहचान सकता हूँ? जब वो मुझसे मिला था तो मेरी आंखों में रोशनी नहीं थी, और आज मालिक ने आंखों में रोशनी दिया तो मेरे अपने सब हमसे दूर हो गए। क्या बताएं साथी, क्या जानते हो क्या अजीत के बारे में कुछ? बताओ। को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और अजीत बहुत बड़ी गलती भी कर दिया है, और तुमसे मिल करके तुम्हारी आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता है। मिलना चाहोगे? अगर मिलाने की बात है, नसीब में एक आदमी, एक लड़की है जिसका नाम पूजा है, उसी से मिलना चाहता हूँ। लेकिन अजीत तुमसे मिलना चाहता है। तुम चाहे मिलो चाहे न मिलो, लेकिन अजीत तुमसे मिलना चाहता है। नहीं, उससे मिलवाओ मत, मेरी लाश उसके हवाले करना बस। क्योंकि उसके इस किए की सजा मेरी लाश होगी। मेरी बहन को अजीत ने उठाया था, बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि मेरी बहन ने किसी का खून नहीं किया है। मत ले जा, मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता। छोड़ दे अजीत, तू मेरा दोस्त है, मेरी बहन को छोड़ दे। लेकिन नहीं छोड़ा।
खून के आंसू दिया उसने मुझे। दोस्ती किया था ना। अरे जब मैं पैसे वाला था तब तक दोस्त था। मालिक ने आंखों की रोशनी ले लिया, दोस्ती खत्म हो गई। कहता है मैं कानून के हाथों मजबूर हूं। ले गया मेरी बहन को, यहाँ से उठा ले गया, डाल दिया छोड़ने के लिए। न जाने कहाँ होगी मेरी पूजा। इंस्पेक्टर, मेरे दोस्त को मुझसे कभी मत मिलाना। मेरी लाश उससे देना और ये बताना किसने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई गलती नहीं किया था, इसको सजा जो मिली है। अमर कोई गलती नहीं किया था। लेकिन पहले एक बार अपने दोस्त से मिल तो लो, उसकी दिल की बात तो सुन लो, कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये भी देख लेता हूँ नजारा। बुला उसे। सुनो मेरी बात। जरूर लगाता, जरूर लगाता अजीत बाबू तुझे अपने गले से। लेकिन मैं बहुत परेशान आदमी, एक डकैत हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास कोई सहूलत नहीं, कोई दौलत नहीं है मेरे पास। तुमने दोस्ती तो किया था लेकिन निभा ना पाया। लेकिन ये अमर पहले भी तेरा दोस्त वही था, आज भी वही है। जब तक तुझसे अलग होने के बाद बड़ी परेशानी का सामना हमने किया। पूजा जेल चली गई, मैंने खाना देना बंद कर दिया, बहुत सताती थी। खैर छोड़ इन बातों को। मेरे पास वही आज जो बचपन का हमारा दोस्त था, हम स्कूल में साथ साथ खेला करते थे, अजीत कुमार। एक बार अभी जिंदा है, अमर किसी ने जान बचाया हूँ, उसके लिए मैं आपका आपका एहसान हमारे ऊपर हो गया। आज आपकी वजह से हमारी बहन की इज्जत बच गई है। ये तुम्हारे भाई है? मेरी बहन है। ये मेरे बड़े भैया। अजीत, तेरी बहन ये तो बड़ी टाप है यार। ऐसी बात करते हो? सुन लो, मेरी बहन सामने बस की बात मत। सही तो कहा था, कहा गलत कहा था। टाप तो है ये, खूबसूरत है। हमें टाप का मतलब खूबसूरत, तुम्हारी जैसी है खूबसूरत, लेकिन इसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। और जैसे माला बेचने वाली आई थी। ठीक है ठीक है भाई, तुम लोगों से मिलकर बड़ी खुशी, और अजीत भी मिल गया, बच्चा भी मिल गया।
तेरी बहन की, तेरी ननद की इज्जत भी बच गई, ठीक है? अच्छा बहनोई बनोगे का भैया जानता का कहता है क्या बोल रहा? कहा था अपने भैया से बात कर तोरे भैया का अपन बहनोई बनाई गई झूठ बोला नहीं, अगर शादी करना चाहते हैं हाँ। तो पहले बहन से पूछना पड़ेगा भाई। अयो बात सही है हाँ? मान लो अपने भैया से पूछ ले तो अपने भाई से पूछा काहे नहीं पूछ रहा? तू तो पूछ ही सका थे, पूछ। आखिर के है बतावा न तोहार मारी है न तोहार बाप है बहन तोहार नीलम इधर आओ, तो कुछ कहे चाहत इधर आओ। ये अमर भैया तुम्हारे लिए कैसे हैं? लेकिन मैं नहीं पूछ रहा हूँ। भैया हाँ यही बात तो मैं कहना चाहती थी आपको, क्या? कि मेरी शादी करवा दी। पहले शादी कर पहले थोड़ी जानी है शादी कर बड़े भैया क्या मतलब क्या दहेज देने से ले रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। अमर अमर की जोड़ी और नीलम की जोड़ी कैसी रहेगी? एक बात सुन ले, जोड़ी कैसी रहेगी? जैसे गाय संगे बकरी बांध देखा मिसाल देखा, इसको मिसाल भी देना नहीं आता। कहा था गाय के साथ तुझे बकरी बांध दे। हमें तो मेरे बहन से ज्यादा खूबसूरत कोई है क्या? तुम बताओ। इधर बात की। ए जी शादी मंदिर पे कर लूंगी, ठीक है। लेकिन बड़े भैया के सामने मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हो? बोलो। नहीं नहीं, हम रुकेंगे नहीं, जो भी कहना है मुंह खोल के कहो। भैया इधर आओ, भैया इधर आओ, ऐसे पास में खड़े हो जाओ। आप भी सुनिए, पहले कान में उंगली डालो। कान बंद करो। मतलब कब खड़ा भाई है? कान बंद करो। आप भी बच्चे लेकर चलूंगी, शादी तो होती जाती रहेगी। शादी से पहले सुहाग रात मनाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसका नौकरी नहीं डाल पाया था, मैं सुन गया। इसका नौकरी नहीं डाल पाया था मैं। ठीक है तोरे जैसे भाईचारो का तुम भाव बनावा था अरे हमें भी होश होता है। के बड़े बेहोश होते ही है। यार पूरे सवारे तू यहाँ तू तो छिना और हवाई भया तो आप बहनों यहाँ हाथ जाए तो देख ले सुन जैसे भाई वैसे बहन देख भाई साहब ने कहा था खाने पहले सुहाग रात मना वो करे बाद बियाह कर। हाँ साथियों, यही से हमारा तमाशा खत्म होता है। आप सबके सामने हमारी संगीत पेश हुई, आप सबने अपनी नींद को हराम करके हमारी संगीत को देखे। साथियों संगीत का नाम बताया गया था यूट्यूब पर, भैया आप भी सुन लीजिए। संगीत का नाम था जुल्मी भाई, जुल्मी भाई जहरीला भाई उर्फ कानून का सच्चा सिपाही, ये था हमारी संगीत का नाम। इस संगीत को लिखने वाले हमारे राज पेंटर कबीर जी। साथियों ये पार्टी प्रीति और संगीत पार्टी जिसके मालिक पन्नालाल पालजान सर और इस पार्टी के मैनेजर था हमारे राजेश कुमार और छोटू जोकर इलाहाबादी और इस पार्टी के डायरेक्टर साहब ये हमारे कल्लू बाबा जी, सहयोगी हमारे धर्मेंद्र कॉमेडियन, सभी लोगों ने मिलकर के आपके सेवा किए। ये हमारी इस पार्टी के बड़े सुपर स्टार कलाकार ये हमारे शशि राघवानी जी सब आपकी सेवा किए। यही से तमाशा खत्म होता है। इसी के साथ गाना सुनने आवाज सुनने तो सुन सकते